अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं और ईमानदारी से जवाब देने को कहूं तो शायद तुम कुछ सेकंड चुप हो जाओगे। सवाल यह है कि क्या तुमने कभी अपने अंदर यह महसूस किया है कि पहले तुम कुछ और थे, अब कुछ और बनते जा रहे हो। शरीर वही है, नाम वही है, आवाज़ वही है, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका है, कुछ खाली हो गया है। सुबह उठने का मन नहीं करता, आंखों में चमक नहीं रही, दिमाग हमेशा भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और जब अकेले होते तो एक अजीब सी शर्म और ग्लानि घेर लेती है। यहीं से जन्म लेता है वह सवाल जो आज लाखों लड़कों के दिमाग में घूम रहा है। वीर्य का असर कितने दिन में दिखता है? क्या सच में वीर्य एक शारीरिक तरल है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसे खोने के बाद इंसान खुद को पहचानना ही भूल जाता है? आज की यह वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, ना ही कोई डराने वाली कहानी है। यह एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा सच जो शायद तुम्हें असहज कर दे, लेकिन अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। इस वीडियो से पहले की जिंदगी और इस वीडियो के बाद की जिंदगी। क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं कि यह असर कितने दिन में दिखता है, सवाल यह है कि यह असर दिखता है किस पर, किस रूप में दिखता है, और क्यों कुछ लोगों की जिंदगी बदल जाती है जबकि कुछ लोग सालों तक इंतजार करते रह जाते हैं। अब जरा पीछे चलो, बहुत पीछे, जब इंसान के पास न मोबाइल था, न स्क्रीन थी, न समय उत्तेजना का सैलाब था। उस समय वीर्य को सिर्फ प्रजनन से नहीं जोड़ा जाता था, बल्कि इससे जीवन शक्ति माना जाता था। योग, आयुर्वेद, उपनिषद, यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी एक बात पर सहमत है कि वीर्य बनाने में शरीर की बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है। एक बूंद वीर्य को बनाने में शरीर को कई खून की बूंदें खर्च करनी पड़ती हैं। अब सोचो, जब यह ऊर्जा बार बार बाहर जा रही है तो शरीर अंदर से क्या महसूस करता होगा? थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, आत्मविश्वास का गिरना, यह सब कोई अचानक नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है कि असर तुरंत नहीं दिखता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस विषय को मजाक समझते हैं, क्योंकि इंसान को जो चीज तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाती उसे नुकसान मानना वह गलत समझता है, यानी कि उसको नुकसान ही नहीं मानता है। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ जिससे कोई खुलकर नहीं बोलता। वीर्य का असर किसी कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता। यह कोई दवा नहीं है कि 7 दिन में असर, 21 दिन में चमत्कार होगा, 90 दिन में सुपर पावर मिल जाएगी। असर एक प्रक्रिया है, एक चेन रिएक्शन है जो सबसे पहले दिमाग में शुरू होता है और सबसे आखिर में चेहरे पर दिखता है। जब कोई व्यक्ति लगातार वीर्य क्षय करता है तो उसका पहला नुकसान शरीर को नहीं बल्कि निर्णय शक्ति को होता है। उसका दिमाग धीरे धीरे कमजोर फैसले लेने लगता है। जो चीजें गलत लगनी चाहिए वह सामान्य लगने लगती है, जो चीज से बचना चाहिए उसी की तरफ खिंचाव बढ़ जाता है। यही सबसे खतरनाक स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ इंसान खुद से सही साबित करने लगता है। अब सवाल आता है कि असर कितना और कब शुरू होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो असर पहले 7 से 10 दिनों में शुरू हो जाता है, लेकिन वो असर ऐसा नहीं होता जिसे आईने में देखा जा सके। यह असर होता है नींद के पैटर्न में, सुबह उठने के बाद शरीर में भारीपन, मन की बेचैनी में। कुछ लोग इसे स्ट्रेस कहकर टाल देते हैं, कुछ इसे उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। लगातार वीर्य क्षय से शरीर के हार्मोनल संतुलन पर असर पड़ता है। डोपामिन का असर तुरंत नीचे होने लगता है, जिससे शरीर को छोटी खुशी के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे हर बार वही उत्तेजना चाहिए जो पहले मिलती थी, लेकिन अब वह काम नहीं करती। यहीं से इंसान एक अंतहीन चक्र में फंस जाता है। अब अगर कोई चक्र को तोड़ दे, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली बार सच में रुक जाए, असर भी उसी अनुपात में उल्टा चलना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, वीर्य रोकने का असर भी तुरंत सुखद नहीं होता। शुरुआती 10 से 15 दिनों में कई लोगों के लिए सबसे कठिन होते हैं। दिमाग विद्रोह करता है, शरीर बेचैन होता है, पुरानी आदतें जोर लगाती हैं, और यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन असल में वह बस दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौट आते हैं, क्योंकि असली बदलाव उस दरवाजे के उस पार शुरू होता है। 20 से 30 दिन के बीच शरीर धीरे धीरे ऊर्जा को बचाना सीखता है। जो ऊर्जा बाहर जा रही थी, अब वही ऊर्जा दिमाग की तरफ जाने लगती है। सोच थोड़ी साफ होने लगती है, आंखों में स्थिरता आने लगती है, बात करते समय आवाज में वजन महसूस होता है। यह वो स्टेज है जहां असर दिखना शुरू होता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो खुद को महसूस करना जानते हैं। अब यहाँ एक खतरनाक भ्रम पैदा होता है। कुछ लोग इस स्टेज पर आकर खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, अहंकार पैदा हो जाता है, और वही अहंकार आगे चलकर सबसे बड़ा पतन बनता है। क्योंकि वीर्य का सही उपयोग सिर्फ रोकने में नहीं बल्कि उसे सही दिशा दिखाने में लगता है। अगर ऊर्जा रुकी है
लेकिन दिशा नहीं मिली तो वह ऊर्जा अंदर ही अंदर इंसान को जला देती है। और यहीं से एक कहानी नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि असर कब दिखता है, बल्कि यह बन जाता है कि असर को संभाला कैसे जाए। और यही बिंदु है जहां ज्यादातर वीडियो वाले चुप हो जाते हैं, जहां ज्यादातर लोग आधा सच बताकर चले जाते हैं, लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी है। क्योंकि जो असर 30 दिन में दिमाग में दिखता है वह 60 और 90 दिन में जीवन के हर हिस्से में दिखने लगता है। लेकिन वह असर कैसे होता है? क्यों कुछ लोग अचानक लोगों की नजरों में आने लगते हैं? क्यों कुछ लोगों की किस्मत जैसे करवट लेने लगती है? और क्यों कुछ लोग सब कुछ सही करने के बावजूद भी टूट जाते हैं? इसका जवाब अभी सामने आना बाकी है। यही सब इस कहानी का पहला हिस्सा रुकता है, खत्म नहीं होता, क्योंकि अगला हिस्सा सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि वह सच्चाई है जिसे जानने के बाद तुम्हें खुद से बहुत बड़ा सवाल पूछना पड़ेगा, और उसी सवाल से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। अब सोचो, अगर किसी इंसान को पहली बार यह एहसास हो जाए कि उसके अंदर की ऊर्जा वापस लौट रही है, तो उसके साथ सबसे पहले क्या बदलता है? बदलता है उसका खुद से रिश्ता। वो जो हर वक्त खुद को कमतर समझता था, जो दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू ढूंढता था, अचानक चुपचाप अपने अंदर झांकने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। जब शरीर को बार बार कमजोर होने से रोका जाता है तो दिमाग में एक संदेश मिलता है, अब नियंत्रण वापस आ रहा है। नियंत्रण आते ही इंसान का व्यवहार बदलने लगता है। अब वह जल्दी उत्तेजित नहीं होता, छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, वह सुनना सीखता है, रुकना सीखता है। यही वह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही असर है, यही अंतिम स्टेज है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तो बस नींव है। असली इमारत इसके बाद बनती है। जब कोई व्यक्ति 40 से 50 दिन तक खुद को संभाल लेता है तो उसके अंदर एक अलग तरह की स्थिरता पैदा होती है। वह स्थिरता बाहर से देखने में बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन अंदर से यह तूफान से भी ज्यादा ताकतवर होती है। उसका मन बार बार भटकता नहीं, उसकी आंखें हर चीज पर अटकती नहीं है, उसकी सोच गहराई में जाने लगती है। यही वह समय होता है जब लोग कहते हैं कि चेहरे पर असर दिखने लगता है, लेकिन असल में चेहरे पर नहीं, असर नजरों में दिखता है। नजरों में एक ठहराव, एक आत्मविश्वास, एक ऐसा वजन जो बिना बोले सामने वाले को महसूस हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, वीर्य का असर हर इंसान में एक जैसा नहीं दिखता, क्योंकि हर इंसान की पृष्ठभूमि अलग होती है। जिसने सालों तक खुद को कमजोर किया है उसके लिए वापसी का रास्ता लंबा होगा, जिसने कम नुकसान किया है उसके लिए सुधार जल्दी होगा। इसलिए अगर कोई 30 दिन में बदल जाता है, कोई 90 दिन में बदल जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह इंसान कमजोर है। दिन में तो इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। चौंकने वाली बात तब होती है जब इंसान 6 महीने तक खुद को संभाल लेता है, क्योंकि 6 महीने बाद जो बदलाव आता है वह सिर्फ शरीर या दिमाग का नहीं होता, वो जीवन की दिशा का होता है। उस समय इंसान अपने पुराने निर्णयों को देखता है और उसे समझ आने लगता है कि कहाँ उसने सिर्फ बहानों में बहकर गलत रास्ते चुने थे। अब वह चीजों को लॉजिक से देखता है, अनुभव से देखता है। यही वजह है कि ऐसे लोग अचानक पढ़ाई में आगे बढ़ने लगते हैं, काम में फोकस बढ़ जाता है, व्यवसाय में स्पष्टता आने लगती है। लोग इसे किस्मत का बदलना कहते हैं, लेकिन असल में वह किस्मत नहीं, यह सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता होती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिससे लोग डरते हैं, क्या वीर्य रुकने से कोई नुकसान होता है? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रोकता है और ऊर्जा को कहीं उपयोग नहीं करता है तो हाँ, समस्या हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा का स्वभाव है बहना। अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो वह भीतर ही भीतर दबाव बनाएगी। इसलिए जो लोग सही तरीके से रास्ते पर चलते हैं वो अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं। वह सुबह जल्दी उठना, शरीर को चलाना, दिमाग को सीखने में लगाना, खुद को किसी लक्ष्य से जोड़ना। जब यह सब साथ चलता है तब वीर्य का असर एक वरदान बन जाता है, नहीं तो वही चीज बोझ बन जाती है। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है जिसे तुम बहुत कम लोग स्वीकार करते हो। जो इंसान खुद पर नियंत्रण सीख लेता है वह दूसरों से अलग दिखने लगता है। भीड़ में उसकी उपस्थिति अलग महसूस होती है, और यही वजह है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही लोगों के ध्यान खींच लेते हैं। यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, यह आत्म संयम की शक्ति है। आज की दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, वहां धैर्य को कमजोरी समझा जाता है। वहां जो व्यक्ति को रोक सकता है वो सबसे ताकतवर होता है। अब सवाल यह है कि असर आखिर पूरी तरह कब दिखता है? सच कहूं तो असर कभी पूरा नहीं होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, हर दिन थोड़ा और गहरा, थोड़ा और स्थिर,
लेकिन अगर एक सीमा बतानी हो तो 90 से 120 दिन के बीच इंसान खुद को पहचानना शुरू कर देता है। वह समझ जाता है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद से झूठ बोलना छोड़ दिया और जिस दिन उसने यह किया उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अब अगर तुम यह सोच रहे हो कि यह रास्ता आसान है तो मैं साफ साफ कह दूं, यह आसान नहीं है। यह रोज खुद से लड़ने का रास्ता है, या हर दिन खुद को याद दिलाने का रास्ता है कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। लेकिन यही कठिन रास्ता तुम्हें वहां ले जाता है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यही वजह है कि इस विषय पर इतनी गलतफहमियां हैं, इतनी अफवाहें हैं, क्योंकि हर कोई इस सच को जी नहीं पाता है। अब इस पूरी यात्रा का सार अगर एक लाइन में कहूं तो वो यह है कि वीर का असर दिनों में नहीं नापा जाता। वीर का असर तुम्हारे चरित्र में दिखता है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, कैसे निर्णय लेते हो, कैसे मुश्किल हालात में खुद को संभालते हो। अगर यह सब बदल रहा है तो समझ लो कि असर शुरू हो चुका है, और अगर नहीं बदल रहा है तो सिर्फ गिनती करने से कुछ नहीं होगा। अब यह वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, कहीं ना कहीं तुम्हें खुद को इसमें देखा, इससे यही मत छोड़ देना। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है, और कमेंट करके बताओ कि तुम इस विषय पर क्या सोचते हो। अगर तुम ऐसी सच्ची, गहरी और जीवन बदलने वाली बातों को समझना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती हैं बल्कि समझाई जाती है। अब अगर आपका वीरनाश, नाइटफॉल, धात की समस्या की वजह से रुक नहीं पा रहा है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हमारी पुरानी वीडियो देखकर नाइटफॉल और धात की समस्या से परमानेंटली निकलने का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। धन्यवाद।